अपने अधिकारों की मांग को लेकर शिक्षक बैठे धरने पर। कितने दिनों से धरना बैठे हैं? हम यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं, शिक्षक समन्वय संघ महाराष्ट्र राज्य। और हमारी यही मांग है कि आने वाले समय में शिक्षक और शिक्षा ये दोनों का जो महाराष्ट्र सरकार ने एक उचित तरीके से यहाँ पर अपना योगदान देना चाहिए वो नहीं दे रही। और हमें एकनाथ जी शिंदे साहब महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम हमारे देवेंद्र भाई फडणवीस, इनसे हमारा अनुरोध भी है और हमारी मांग भी है कि आप हमारा ये जो सवाल है 20 साल से, आप इस पर ध्यान दीजिए और हमें न्याय दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम यहाँ पर अपनी दिवाली के समय भी पिछले साल की तरह यहाँ पर रहेंगे और दिवाली यहीं पे मनाएंगे। और आपसे हम हमारा हक लेकर ही यहाँ से जाएंगे, यही हमारी इच्छा। 100% पगार आमच्या हक्काचा, पगार आमच्या हक्काचा, 100% पगार। मुंबई के आजाद मैदान में विद्यालयों के अनुदान को लेकर प्राथमिक शाला से लेकर कॉलेज स्तर के शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। गत कई वर्षों से ये शिक्षक पठन पाठन का कार्य बिना वेतन के करते चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि इनके स्कूलों को टक्के के हिसाब से भी वेतन नहीं मिलता, जिससे नाखुश होकर ये शिक्षक धरना व प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। करीब सैकड़ों की संख्या में ये शिक्षक कड़ी धूप में अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मुंबई के आज़ाद मैदान में खड़े हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये कोई और नहीं बल्कि एक शिक्षक हैं जो कि बच्चों को पढ़ाया करते हैं, चाहे वो प्राइमरी स्तर के हों, मिडिल स्तर के हों, हाई स्कूल स्तर के हों या इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज के हों। ये तमाम शिक्षक यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन शिक्षकों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये शिक्षक कहा जाए कई विद्यालय जो हुआ करते हैं राज्य सरकार की, हालांकि राज्य सरकार की व्यवस्था हुआ करती है, शिक्षण विभाग राज्य सरकार की व्यवस्था है, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, यूपी की हो, अन्य हर राज्यों की व्यवस्था अलग अलग होती है शिक्षकों का। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे इस मैनेजमेंट कोर्स यानी कहा जाए मैनेजमेंट जो कॉलेज होते हैं जिन्हें सरकार स्वयं जो है अनुदान देती है, लेकिन आज यह स्थिति है। आज ये तमाम शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, ये उन कॉलेजों में या उन विद्यालयों में पढ़ाया करते हैं जिन्हें अनुदान नहीं मिला करता है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो एक समृद्ध राज्य होने के बावजूद भी शिक्षकों को इस तरीके का धरना और प्रदर्शन करना पड़े, यह बड़ा ही यह घटना शर्मसार कर देती है जब एक किसी जो है अपने अधिकारों की मांग को लेकर बैठता है मुंबई के आज़ाद मैदान में। कहते हैं सर, कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह देश चाहे इस राज्य की बात की जाए, आपके जैसे शिक्षक को धरना और प्रदर्शन पर बैठना पड़े, यह बड़े ही शर्मसार स्थिति को पैदा करता है। वहीं आज आपके धरने का मकसद क्या है? सर जी, राष्ट्र निर्माण के कार्य में शिक्षकों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। अगर समाज के लिए एक आदर्श पीढ़ी का नवनिर्माण करना होता है तो बच्चों को संस्कारित करना ज़रूरी होता है। और ये यहाँ पे जो आज़ाद मैदान में जो तमाम शिक्षक लोग अपने धरने आंदोलन पे जो बैठे हैं, इन्हें सिस्टम ने जानबूझकर धरने पर बैठाया सर जी। आज हमारे जो साथी है कि जो 100% अनुदानित कक्षाओं पर काम करते हैं, हम उनके कंधों को कंधा मिलाकर गांव ग्रामीण एरिया उस मुल्क में जाके काम करते हैं, लेकिन काम 100% करना और तनख्वाह देते समय उन्हें कभी 20% देना, फिर 2-3 साल का डिफरेंस रखना, फिर 40% देना और 2-4 साल का डिफरेंस रखना और 20% देना, ये कोई सिस्टम नहीं है। पहले की सरकारों में ऐसा धोरण था, एक बार कोई स्कूल अनुदान के लिए पात्र होती है तो अनुदान को पात्र होने के बाद पहली साल 20%, उसके बाद में 40%, जैसे कि उसे हम नेचुरल ग्रोथ बोलते हैं, ऐसा करके 60%, 80% और 100%, 100% तक अनुदानित शिक्षा पद्धति यहाँ पर थी। लेकिन लास्ट टाइम को जब गवर्नमेंट चेंज हुआ तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी में
ऐसा एक शासन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट जीआर निकाला और उसमें बोला कि गवर्नमेंट जब चाहे। सर, ये देखा जाता है किसी राज्य की व्यवस्था अगर की जाए तो स्वास्थ्य कर्मी और शिक्षण विभाग, ये दो डिपार्टमेंट पर सरकार विशेष ध्यान नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि इन्हें कुछ लाभ नहीं मिलता, कहने के लिए यही कहती है। तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? देखो, आपने पूछा है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट पे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा नहीं करता। हालांकि प्रावधान ये है कि जो अपना जो बजट है स्टेट का, वो बजट में से 6 से 7% खर्चा जो है वो शिक्षा पे करना, ये प्रावधान है। मगर गवर्नमेंट हालांकि कितना खर्चा करते, 3-3.5%। क्यों नहीं करती? क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट अगर कोई पुल बनाया, अगर कोई धरण बनाया, तो उसमें से क्या है कि जल्द से जल्द उनको समझ में आता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें से पैसा आता। मगर शिक्षा का इन्वेस्टमेंट कैसा रहता है कि वो एकदम से नज़र नहीं आता, एक पीढ़ी के बाद में समझ में आता है। जब वो पीढ़ी बड़ी हो जाएगी और महाराष्ट्र है, देश है, तो ये देश के लिए जब काम करने लगेगी, तब शिक्षा के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका फल तब दिखाई देता है। गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन और हेल्थ पे कम से कम इन्वेस्टमेंट कर रही है। हालांकि ये जो कुछ यहाँ पे हम बैठे हैं 63,000 जो टीचर यहाँ पे, तो हमारी मांग क्या है कि हमारे जो 20%, 40%, 60% आपने जो अनुदान दिया, तो हम 20 साल से बिना वेतन काम कर रहे हैं। तो हमारे जो मांग है, बाकी के जो परसेंट है वेतन के, वो एकदम से हमें देना चाहिए। ये 2-3 साल में जो है तो गवर्नमेंट ने हमें 20, 40 और 60 दिया। पिछले 17 साल में तो गवर्नमेंट ने 1 रुपया वेतन नहीं दिया। हमने ये आशा पे दिन निकाले कि चलो कुछ दिनों के बाद में अगर बच्चे पढ़ा रहे देहाती इलाकों में, हम कम से कम 17 लाख बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। 17 लाख बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में। तो इतने सालों से हमने जो पीढ़ियाँ जो हमारे हाथों के नीचे से पढ़ने के बाद में अगर ये स्टेट के लिए काम कर रही है, तो हमने गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों रुपए बचाए ना आज तक हमने। तो ये जो निवृत्ति के ऊपर आए, हमारे समय कुछ लोग हैं 2-3 साल में निवृत्त होने वाले हैं, तो अब तो हमें 100% दो, इसलिए हम 30 अक्टूबर से धरना आंदोलन के लिए बैठे हैं। ये बड़ी ही दयनीय स्थिति है, जैसा कि गुरु ने बताया, कहा जा सकता है, टीचर ने कहा कि ऐसी स्थिति है हमारे इस महाराष्ट्र राज्य में। सर, एक ऐसे शिक्षक से आपको मिलाते हैं जो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, क्या है कि अभी मुझे 55 साल हो चुके हैं। मेरी अभी जो एज चल रही है वो 55 साल चल रही है। अभी 3 साल के बाद मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। मैं 2005 से एक संस्था से ज्वाइन हो चुका हूँ जूनियर लेक्चरर करके। मुझे तब से बताया, मुझे मालूम ही नहीं था ये बिना अनुदानित धोरण क्या होता है, और मैं ज्वाइन हो गया था। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि वहाँ से लेकर अभी तक शासन ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। हम हमारी मोल मजदूरी कुछ तो भी करके अभी हमारा घर परिवार चला रहे हैं। अभी जो है मेरी 40% की ग्रांट आ गई है, और 40% का ग्रांट पे मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। देखा जाता है कि स्कूलों में लिखा रहता है कि चलो विद्यालय चलें या आओ विद्यालय की ओर हम अग्रसर हों, तमाम चीज़ों को देखने को मिलता है। हालांकि विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है कि वो अधिक से अधिक स्कूलों में आएँ, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को वेतन ही नहीं मिल रहा है। ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम आपको ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से ये शिक्षक हुआ करते थे। हालांकि विदर्भ जिले के शिक्षक थे, और ये कहा जाए सेवा में ही इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इन्हें वेतन तो मिला ही नहीं, न ही इनके परिवार का जो कौन देखेगा, यह सवाल उठता है। सवाल यह है कि इस तरीके की व्यवस्था किसी राज्य की, यह बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जहां शिक्षकों को वेतन न मिले और वही विद्यालयों में लिखा जाए कि आओ विद्यालय चले। यानी जो विद्यालय चले की बात की जाती है, तो कहीं न कहीं सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जो शिक्षक उन्हें पढ़ाया करते हैं, भविष्य बना रहे हैं, देश का एक निर्माण कर रहे हैं, उज्जवल देश का, वहीं आज शिक्षकों को वेतन नहीं मिले, इस तरीके का धरना और प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर हो, यह सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हम अपील करते हैं कि सरकार इन्हें जल्द से जल्द न्याय दे। मैं मुकेश शाही, हमारा सिटी न्यूज़, मुंबई।